शुरू की जाए फिर आज की क्लास, फिर आखिरी में बातचीत करते हैं। कल तुम लोगों ने बातचीत में टाइम निकाल दिया था, करेक्ट? हाँ जी, राम राम। चलो मैं बताता हूं। हमने कल होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन लिया था। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगते हैं। अगर अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा कल जो मैंने बताया था, कल मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा यूज करेंगे एक्स वाई, एक्स माइनस वाई और इनटू टाइम, और ये जो होता है ये हमेशा डिफरेंस के केस में होता है। ओके है। यहां पर रियल में दो चीजें मिसिंग है, यहां पर दो चीजें मिसिंग है। अच्छे से समझना, बहुत आसान है, और कल जैसे हमने किया था एज इट इज क्वेश्चन इसको हमें करना है। आपसे बोल रहे हैं एक आदमी निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे। देखो हम मान लेते हैं दो स्पीड है, एक को S1 नाम दे देते हैं, एक को S2 नाम दे देते हैं, है ना। हमें पता नहीं कि उसकी स्पीड पहले क्या थी, लेकिन वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तो बाद वाली स्पीड S1 प्लस 3 हो जाएगी। ये जो S2 है वो अपने आप में क्या होगी, S1 प्लस 3, है ना। चाहो तो आप केवल S नाम दे सकते हो अगर S1 में भी ना जाए। हमें उसकी स्पीड नहीं पता, लेकिन बाद में उसकी स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है। और मुझे एक बात बताइए, दोनों में डिफरेंस, जो भी रियल स्पीड रही होगी, डिफरेंस तो 3 का ही आएगा ना। और 40 मिनट कम लगते हैं, मतलब उसको जो रियल टाइम लगता होगा उससे 40 मिनट कम लग रहे हैं, तो रियल टाइम से 40 मिनट कम लगने पे कोई और टाइम आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये भी तो डिफरेंस है, रियल टाइम में और जो टाइम लगा होगा उनमें डिफरेंस 40 मिनट का है, तो ये भी तो डिफरेंस है, और हमें डिफरेंस ही तो चाहिए होता है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान है, मिनट में है, आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अगर अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे, अगर स्पीड उसकी जो है S से S माइनस 2 कर दे, तो दोनों में डिफरेंस तो 2 का ही रहेगा, लेकिन अब 40 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 40 मिनट ज्यादा कर दिए। ये मैंने इतना समझ में आया। देखो हमने माना कि उसकी स्पीड क्या है, x। अगर अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, मतलब s और s प्लस 3, तो दोनों में डिफरेंस तो 3 का ही होगा ना भाई। मान लो स्पीड 10 हो और बाद में वो 3 बढ़ा दे, तो डिफरेंस तो 3 का ही रहेगा ना, कुछ भी रहे डिफरेंस तो 3 का रहेगा। और टाइम का डिफरेंस कितना है, जितने टाइम में पहुंचना चाहिए और जितने में पहुंचा, उन दोनों में डिफरेंस 40 मिनट्स का है, तो ये भी आपको दिया हुआ है ना। तो सब कुछ तो दिया है, और ऐसी स्थिति इधर बन रही है, 2 कम कर दे, समय उसका 40 मिनट कम हो जाता है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। s से s कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 2s प्लस 6, 3 का मल्टीप्लाई उसमें करो 3s माइनस 6, 3s में से 2s गया, s माइनस 6 इधर आया 12, मतलब उसकी अभी आंसर नहीं आया, ये उसकी रियल स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ओके है। अब इसको चाहो तो इसमें या इसमें कहीं भी रख दो, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। बेसिकली ये क्या है, ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो 12 की वैल्यू पुट करो, 12 इंटू 12 प्लस 3 कितना होता है 15, अपॉन में कितना है 3, इंटू कितना टाइम लगता है 40/60। सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व अगर आपने करा तो 12 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका 40 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस है ए। अभी एक और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा शशि, गुड। संदीप देख लेंगे, कर लेंगे ऐसा कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी उसका मैथ्स काफी जल्दी हो जाएगा, बहुत इजी है एनटीपीसी का। बता दो भाई सब लोग जल्दी से, हाँ या ना में मुझे बता दो, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो, फास्ट। अमन रिवाइज कर लो एक बार। अच्छा विनय, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन अभी आएगा, उसको और देख लेना तो आपको और दिमाग में बैठ जाएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमने कल 2 पैटर्न करे और ये अगला पैटर्न कर रहे हैं, सब एक जैसे, है ना।
थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड अगर 3 बढ़ जाए तो डिफरेंस 3, 2 कम हो जाए डिफरेंस 2, पहले 40 मिनट कम बाद में 40 मिनट ज्यादा, मिनट या आवर्स में बदलना है। सॉल्व किया, एस की वैल्यू मिली, एस की वैल्यू इधर या इधर कहीं भी रखोगे तो ये बेसिकली क्या है, स्पीड है, ये क्या है, टाइम है। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस ही तो मिलेगा। तो आपको दूरी मिल गई कितनी, 40 किलोमीटर। हाँ शुभम, आईबीपीएस क्लर्क के सिलेबस का वीडियो 8 बजे आ जाएगा, आप लोग क्लास के बाद देख लेना। 8 बजे का शेड्यूल है, 8 बजे रिकॉर्डेड है, डल जाएगा 8 बजे। ठीक है संदीप, कर लेंगे, डोंट वरी। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अगला सेम क्वेश्चन है, करके बताइए। सेम पैटर्न है, जल्दी से करके बताइए सब लोग। नरेंद्र, एस की वैल्यू 12 थी ना, तो 12 और 12 प्लस 3 15। अमन, क्लास के एंड में बात करते हैं ना, जो प्रॉब्लम है क्लास के एंड में बताना, बात करेंगे अपन उस पर। अभी क्वेश्चंस पे ध्यान दो, करिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व। शशि, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भेज देना। यस, वेरी गुड सोनाली। देखो सोनाली ने आंसर भी दे दिया है, बहुत फास्ट दिया है एकदम। क्या बोला है, अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, तो अगर स्पीड एस हो तो बाद वाली स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी, और दोनों में डिफरेंस तो 6 का ही रहेगा, और टाइम कितना लगा, 4 आवर्स कम। इस बार आवर्स है तो कुछ करने की दिक्कत ही नहीं है, मिनट्स होता तो 60 से डिवाइड करते। और अगर अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, एस और 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, तो दोनों में डिफरेंस 6 का ही रहेगा। तो कितने घंटे ज्यादा लगेंगे, 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। सॉल्व इट। एस से एस कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, 4s प्लस 24 और 6s माइनस 36। 6 में से 4 गया 2 और 36 इधर जुड़ गया तो कितना बन गया, 60 है ना, और 2 से डिवाइड हुआ तो उसकी स्पीड आएगी कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आई आपकी। इसको रख दो यहां पर, तो 30 इंटू 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, तो 6 से कैंसिल हुआ, 6 बार 24, 24 का 3 गुना, टोटल डिस्टेंस आएगी आपकी 720 किलोमीटर। आंसर एकदम आसान, ऑप्शन ए। बताइए जल्दी से। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? ठीक है ना, ओके। ठीक है, ओके है, सबका आंसर आ गया है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस करे, कल 2 टाइप करे थे, आज 1 टाइप किया। पहला टाइप कैसा था, जिसमें दोनों की स्पीड भी दे देते थे और उनका टाइम दे देते थे। दूसरा टाइप कैसा था कि उनकी स्पीड तो देते थे पर टाइम का आपको वहां कंफर्म नहीं होता था, एक लेट और एक अर्ली, है ना, लेट और अर्ली है तो जुड़ेगा, अर्ली अर्ली है तो माइनस, लेट लेट है तो माइनस। और तीसरा क्या था, ना स्पीड पता है ना टाइम पता है, हर चीज डिफरेंस डिफरेंस में ही है, इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है,
देखो लास्ट में हमने कुछ नहीं करा है, ये जो हमने एस की वैल्यू निकाली ना, इसको यहां रखा, एस की जगह मैंने रखा 30, 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 और इंटू 4। बस इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने पर आंसर कितना आया है 720। बस इतना सा काम किया है। ठीक है शीतल, लास्ट में बात करते हैं। देखो थोड़ा सा वापस तुम लोग ना बिगड़ने लगे हो, क्लास चले जब इसकी बात किया करो ना, इधर उधर की बातें मत किया करो, फिर मैं आंसर नहीं देता हूं, फिर तुम लोग परेशान होते हो। लास्ट में हम लोग बात करते ही हैं, इसलिए बीच बीच में अब बातें वापस से तुम लोग बिगड़ने लगे हो। हाँ ये हमारे लिए एक प्रकार का इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, तो इसमें रख दो या इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये आपके लिए अल्टीमेटली स्पीड है और ये आपके लिए क्या है, टाइम। तो हम, क्योंकि देखो हमने डिस्टेंस इक्वल लिया ना, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर कवर है, तो हमने डिस्टेंस को बेस माना है, डिस्टेंस को इक्वल करा है, इसलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आगे क्या है ना, आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैंने 10 से 12 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। मैं आपको कोई अब नया टाइप नहीं बता रहा हूं, जो आपने पढ़ा है ना उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। इजी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हैं 10 से 12, जो इजी हैं बट आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, मजा आएगा आपको, जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, इजी है बट कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो जो हमने सीखा है उसी पर बेस्ड मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद नए क्वेश्चंस हम करेंगे। तो जल्दी जल्दी आंसर देते जाना, इनको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रकार का रिवीजन है, नया कुछ नहीं है, रिवीजन है। और आप ऐसा समझ लो आपका टेस्ट है। जल्दी से आंसर बताओ मुझे। हाँ राहुल, एस की वैल्यू कहीं भी रख दो, आंसर सेम आएगा। सुदीप बहुत इजी चीज है, अगर इक्वल के दूसरी तरफ कोई चीज जाएगी ना तो साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बता दो जल्दी से आंसर फटाफट। एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है? आपका टाइम खत्म। 720 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है और 36 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर आपने इसको कन्वर्ट करा तो ये आ गया आपका कितना, 720 मीटर है। तो आपने स्पीड भी क्या बना ली, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना टाइम लगेगा, 72 सेकेंड्स लगेंगे क्या? यही आंसर है। कोई पूछ मत लेना, दोबारा बता दो इसको सर, है ना, इतनी आसान चीजें। मतलब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, आपको मैं करवा नहीं रहा हूं, सिखा नहीं रहा हूं। आंसर जल्दी जल्दी बताते जाओ, जल्दी से फास्ट करो इसको। बीस मिनट में कार कितनी दूरी तय कर लेगी अगर कार की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है? फास्ट। आ गया? देखो भाई, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और 20 मिनट से, मिनट्स को आर में कन्वर्ट करोगे, 20 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, आंसर आएगा 4 किलोमीटर। आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट इसको करिए। 600 मीटर 5 मिनट में तय करे, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। देखो इसमें भी गलत कर रहे हो, छोटे छोटे प्रश्नों में भी। हो गया भाई? देखो 600 मीटर बेसिक फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस है 600 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम नीचे आएगा मिनट, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो गए, ऊपर बचा 36, नीचे बचा 5, 5 7 जा 1/5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। अरे 600 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे ना, और 5 मिनट को अगर आवर्स में करोगे तो उसको भी 60 से डिवाइड करोगे, फर्क है कि वो पलट जाएगा। चलो अगला करो। पढ़ना ध्यान से ना, कंफ्यूज हो जाओगे, छोटी छोटी गलती कर दोगे। ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चंस को, बता दो जल्दी। फास्ट। इसका आंसर तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, इतना आसान सा सवाल मैंने दिया है आपको, बिना पेन उठाए आंसर बता दो जल्दी। देखो, आपको पता है एक कार की स्पीड है 40, दूसरी की स्पीड क्या है 50, और दोनों सेम टाइम अनदर कार इज आल्सो ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो 40 और 50 का डिफरेंस कितना होगा 10, और अगर 3 घंटे चलेगी मतलब 3 घंटे बाद उनमें कितने किलोमीटर का गैप होगा, 30 किलोमीटर का। ऑप्शन सी। कुछ पेन चलाने लायक था क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन होती तो स्पीड प्लस होती, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगी। आपका आंसर कितना आ जाएगा 30, है ना। हर घंटे उनमें 10 का गैप होगा ना, तो 3 घंटे में कितना गैप आ जाएगा, 30 किलोमीटर का ही तो आएगा, राइट। नेक्स्ट करो। क्वेश्चन को देख के डरना मत, कैलकुलेटिव है और बहुत आसान है। बता दो जल्दी से। जल्दी बताओ भाई। आरती, मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट इंटू 60 इज इक्वल टू सेकेंड्स। बी आ रहा है। देखो, एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 की स्पीड से जाता है, 3 घंटे तक 40 की स्पीड से जाता है मतलब 120 किलोमीटर जाता है। फिर 4.5 घंटे तक 4.5 आवर्स तक 60 की स्पीड से जाता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 30 270 किलोमीटर ये हो गया, इतना चला। और इतना चलने के बाद उसने देखा कि अभी तो 350 चले हैं, तो इन दोनों को प्लस करो। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आएगा 390 किलोमीटर। तो ये जो 390 किलोमीटर उसने कवर किया, ये अभी तक टोटल जर्नी का 3/5 है। समझ रहे हो? 3 घंटे तक 40 की स्पीड से चले, 4.5 आवर 60 की स्पीड से चले, तो 120 और 270 टोटल 390 किलोमीटर चले, जो टोटल जर्नी का 3/5 है। तो इससे कैंसिल करोगे 130, 130 का 5 टाइम्स क्या होता है 650, मतलब टोटल जर्नी कितने किलोमीटर की है? अगर आपसे बोलते टोटल जर्नी बताओ तो 650 किलोमीटर, लेकिन शेष दूरी तो मुझे बताओ कि 650 में से 390 तो चल चुके हैं, तो बचा कितना होगा? 260 आएगा क्या? 260 आएगा। 15 में से 9 गया, 5 में से 3 गया, 260 किलोमीटर अभी अपना रिमेनिंग है, इतना अपना शेष है। अब मुझे 260 किलोमीटर को कवर करना है कितने घंटे में? उसे मुझे कवर करना है 4 आवर्स में। तो 260 का आधा 130, और 130 का आधा कितना होता है 65। तो रिमेनिंग स्पीड क्या रहेगी 65 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप चाहते तो यहां यह कर सकते थे कि 3/5 का मतलब है कि टोटल 5, उसमें से 3 चला, बचा 2। 3 की वैल्यू 390 है, तो 1 की वैल्यू 130, तो 2 की वैल्यू 260। आप यहां भी कर सकते थे, इतना सब करने के बजाय 3 की वैल्यू 390, 1 की वैल्यू 130, 2 की वैल्यू 260, है ना। और 260 किलोमीटर 4 आवर्स में जाना है, इट मींस कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी? 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ओके है ना। सवाल सिर्फ दिखने का था,
बाकी कोई दम नहीं था इस प्रश्न में। आगे बढ़ जाएं, चलो इसको बता दो जल्दी से करके। फास्ट। पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे 20 किलोमीटर का सफर तय करना है 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। देखो मान लो कि ये टोटल 20 किलोमीटर है और मानना क्या है ही 20 किलोमीटर। सपोज उसने यहां से यहां तक जर्नी कवर करी, तो जितना उसने कवर किया वो रिमेनिंग का 5/7 है। मतलब अगर उसने 5 कवर किया होगा तो बचा कितना होगा 7। इतनी सी बात आप समझ पाए, है ना। यहां से यहां तक अगर 7 होगा तो यहां से यहां तक कितना होगा 5। उसने यहां से यहां तक अगर 5 कवर किया होगा तो बचा कितना होगा 7। उसने क्या बोला, उसने जितना कवर किया वो रिमेनिंग का 5/7 है, ठीक है। मतलब अगर रिमेनिंग 7 होगा तो 7 का 5/7 मतलब कवर कितना किया होगा 5। तो कवर किया 5, रिमेनिंग कितना है 7। अच्छा 5 उसने कवर किया, 7 है, जबकि ये अपने आप में, आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज ना हो तो आप इसको ऐसा मान लो कि 5 + 7 टोटल 12x है। 12x की वैल्यू कितनी है 20। अब 20 किलोमीटर है ना। तो 20 अगर 12 है, या आप x मत लो डायरेक्ट कर लो, रेशो में अगर कर लोगे तो भी आपके लिए इजी रहेगा, है ना। तो 12 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 20/12, ठीक है। अब आप कोई सा भी एक ले लो, उसने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करी 5, तो ये आ गया आपका 100/12 किलोमीटर। और 100/12 किलोमीटर उसने 1 घंटे 40 मिनट मतलब 1/2/3 मतलब 5/3 आवर्स में कवर किया। तो 5 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 4 5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। बोलो आया आंसर या नहीं आया। रिमेनिंग 2 नहीं होगा, रिमेनिंग 7 होगा। रिमेनिंग 7 है उसका 5 है ना, 7 का 5 मतलब यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक कितना है 7 है। तो 5 + 7 टोटल 12, 12 की वैल्यू 20 किलोमीटर, 1 की वैल्यू 20/12, तो 5 मतलब कितना 100/12। तो इतना 100/12 किलोमीटर है जिसको कवर करने में 1 घंटे 40 मिनट लगे। इसका मतलब होगा 5/3 आवर्स। तो हमने क्या करा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 100/12, टाइम है 5/3, इज इक्वल टू स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ओके बताओ जल्दी से, समझ में आया। और अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको केवल क्या करवा रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए बस इसी से बेस्ड हो रहे हैं। और दिक्कत यह है कि आप अभी उसी को यूज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगे जो मुझे लगा कि आपको करवाना चाहिए। 4 क्यों होगा भाई, अरे 3 से कैंसिल होगा 4 बार, 5 का 4 गुना 20, और 20 पंजे 100 होता है ना, कि 20 चौक 100 होता है। 24 ज़ा 100, 25 ज़ा 100। देखो आपसे क्या बोला, ये टोटल 20 किलोमीटर है। ये टोटल क्या है 20 किलोमीटर है। यहां से उसने स्टार्ट किया और यहां वो पहुंच गया। तो यहां से यहां तक उसने जितना कवर किया वो रिमेनिंग का 5/7 है ना।
देखो जितना कवर किया वो रिमेनिंग का 5/7 है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये ऊपर ये नीचे, मतलब रिमेनिंग अगर 7 होगा तो कवर कितना किया होगा 5। ये अल्टीमेटली क्या है, ये हमने रेशो बना लिया कि वो 5 किलोमीटर चला है लेकिन अभी 7 और बचा है, तो 5 + 7 12, लेकिन रियल में टोटल डिस्टेंस कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू 20/12, तो 5, ये जो 5 है ये अपने आप में कितना, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 100/12 किलोमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100/12 किलोमीटर है, जिसको उसने कवर किया है 1 घंटे 40 मिनट में। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 1 2/3, 1 2/3 का मतलब 5/3। ठीक है, तो आपने बस 5/3 से डिवाइड करा है, आपको स्पीड मिल गई 5 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? हाँ, रेशो से ही तो करा भाई, रेशो ही तो करा हमने। कवर जो किया वो रिमेनिंग का 5/7 है, तो कवर अगर 5 किया है तो रिमेनिंग कितना है, 7 है। अभी भी आया समझ में या नहीं आया? ओके, चलो अगला करो इसको। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। अंचल में एकदम बढ़िया हूं, तुम बताओ कैसे हो। अब ठीक है ना? ओके अंचल, लास्ट में बताते हैं, रुक जाओ, अभी क्लास के एंड में बताएंगे सारी डिटेल्स। बताइए भाई सब लोग जल्दी से, क्या बोलते हो इस क्वेश्चन के बारे में? टू 260 और 100 नहीं सौरभ, गलत है, रॉन्ग आंसर। और कोई आंसर? स्वाति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है ए। देखो चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना, और मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादातर लोग ऑप्शन से ही कर रहे होंगे। 4 घंटे में देखो, ऑप्शन से अगर करना है, मान लो हम पहला ऑप्शन उठा लें तो 270 और 90, 270 और 90 का टोटल 360 होता है। इनका टोटल 360 नहीं होता, इनका भी नहीं होता, इनका जरूर होता है, तो इन दोनों ऑप्शन को कर लेते हैं, है ना। अब आप इसके आगे क्या करोगे, 4 घंटे में 360, है ना। एक चीज और है कि अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंचता है, मतलब 360 किलोमीटर में प्लेन 2 घंटे में पहुंचता है, मतलब प्लेन की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो 180 किलोमीटर पर आवर से अगर हम उसको कितने घंटे चलाएं कि 270 आ जाए, तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं बस करे जा रहा हूं। तो ये 1.5 आवर्स लेगा, ठीक है। अगर ये 1.5 आवर्स लेगा तो ये कितना टाइम लेगा, ये 2.5 आवर्स लेगा, है ना। तो 2.5 से करोगे सेट हो जाएगा, पर आपको इसको मेथड से तो करना ही पड़ेगा। आप पूरा देखो, देखो हमें 4 घंटे में 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है 4 घंटे में। हालांकि इसमें कुछ डिस्टेंस हमने एरोप्लेन से कवर की है और कुछ डिस्टेंस हमने रेलगाड़ी से, है ना। इसमें 2 चीजें इंक्लूड है, एरोप्लेन भी इंक्लूड है
और ट्रेन भी इंक्लूड है, दोनों से कवर करके हमने 360 किलोमीटर 4 आवर्स में किया है। अगर टोटल डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर करते तो गाड़ी से जितना समय लगा था, गाड़ी मतलब रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी से जितना टाइम लगता उसका 4/5 भाग बच गया होता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंचते। मुझे आप एक बात बताओ, संपूर्ण दूरी वायुयान से तय करते तो अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच गए होते। He would have saved 4/5 part of time taken by the train and would have reached his destination 2 hours before, है ना, समझ में आ रहा है? The total distance by, if he had he covered total distance by aeroplane, he would have saved 2 hours। ठीक है, मतलब यह है कि अगर पूरे 360 किलोमीटर बाय एरोप्लेन वो जाता तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं। अरे टोटल 4 घंटे लग रहे हैं, अगर प्लेन से जाएगा तो 2 घंटे बच जाएंगे, मतलब प्लेन से जाने में 2 घंटे लगते। मतलब आपको एक बात पता चल गई कि एरोप्लेन की स्पीड क्या है, यहां पर एरोप्लेन की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? अगर पूरी डिस्टेंस वो एरोप्लेन से कवर करता तो उसके 2 घंटे बच जाते, मतलब 4 घंटे में 2 घंटे कम हो जाते, मतलब प्लेन से जाने में 2 घंटे लगते। 360 किलोमीटर अगर 2 घंटे में जाओगे मतलब प्लेन की स्पीड कितनी होगी? 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम ये 4/5 का खेल और समझ लेते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, संपूर्ण दूरी वायुयान से तय की होती तो उसने गाड़ी से बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता। अगर टोटल डिस्टेंस प्लेन से कवर करते तो वो कितने घंटे बचा रहा है? 2 घंटे। भाई ए से जा रहे हैं 4 घंटे, प्लेन से जाने में 2 घंटे, मतलब कितने घंटे हो रहे हैं? 2, जो ट्रेन से जाने वाले समय के 4/5 के बराबर है। फिर से सुनना, आपको बस यही लाइन समझ में कम आएगी। ट्रेन से जाने में जितना समय लगता है, यहां ट्रेन से जाने में जितना समय लगता है उसका 4/5 समय जो बच जाता है, जो अपने आप में किसके बराबर है? 2 घंटे के बराबर है। प्लेन से जाने में जो 2 घंटे बच रहे हैं वो ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 4/5 है। ठीक है, प्लेन से जो 2 घंटे बच रहे हैं वो ट्रेन के टाइम के 4/5 के बराबर है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ट्रेन कितना टाइम लेती होगी, तो आप क्या करोगे? 5 2 जा 10, 10 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आवर्स लेती है ट्रेन। ठीक है, अब देखना, आपको पता चल गया कि टोटल 360 किलोमीटर में, है ना, ट्रेन से कितना टाइम लगता है? ट्रेन से लगता है 2.5 आवर्स, मतलब प्लेन से कितना लगता होगा? 1.5 आवर, तभी तो टोटल 4 आवर्स होगा। यस और नो? हाँ या ना? अरे एरोप्लेन से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है? 2.5 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, एरोप्लेन की स्पीड कितनी है? 180, तो 180 की स्पीड से अगर 1.5 आवर्स तक चलोगे मतलब कितना डिस्टेंस कवर होगा? 270। 360 में से 270 गया, मतलब ट्रेन से कितना कवर किया होगा? 90। इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है? ए वाला। बताइए क्या फीडबैक है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या राय है आपकी? समझ में आया या नहीं आया? ऊपर से गया कि कुछ भी नहीं गया? ठीक है, ट्रेन को जितना समय लगता है उसका 4/5 वो समय है जितना एरोप्लेन से जाने में डिफरेंस आया। इसलिए हमने क्या करा कि जो 2 आवर्स बच रहे हैं वो ट्रेन से लगने वाले टाइम के 4/5 के इक्वल है, जो अपने आप में 2 आवर्स है। मतलब ट्रेन कितने घंटे लेती होगी? 2.5 आवर्स आउट ऑफ 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में से 2.5 ट्रेन ने लिए, 1.5 एरोप्लेन ने लिए, और वो 180 की स्पीड से 1.5 आवर्स तक अगर चलेगा तो वो कितना चलेगा? 270। तो बचा कितना? 90। दिस इज बाय ट्रेन। देखो, ऑप्शन से करना आप रातों रात नहीं सीखोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। अभी पूरा कोर्स होने दो, अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो भी ठीक, अभी टेंशन मत लो, है ना।
जो बड़े बड़े हथियार हैं वो इतनी जल्दी चलाना नहीं सीखते, थोड़ा सा टाइम लगता है, आने लगेगा समझ में। 1.5 और 2.5 कैसे किया हमने लधु? हमें पता चल गया कि ट्रेन से जाने में 2.5 आवर्स लगते हैं, तो 4 में से 2.5 माइनस किया तो एरोप्लेन से कितना टाइम लगेगा? 1.5। 4 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1.5। हाँ, क्वेश्चन तो लेवल का था ऑब्वियसली। शोभिक अलग है उससे थोड़ा, ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 9। यहां पे जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ये एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हैं। औसत चाल निकालना सीखा है ना आपने, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। और देखते हैं क्या करते हो, बताओ। ओके, थैंक यू भाई प्रकाश। प्रिया, टफ क्वेश्चन सीखने के लिए तो आपने बैच ज्वाइन किया है ना, डोंट वरी, सब बनेगा, सब सीख जाओगे, शांति रखो, सब बनेगा। नहीं अनुराग, व्यापम में इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते। ये तो बहुत ये मेंस का क्वेश्चन था, एसएससी मेंस का। और जहां तक मुझे याद है 2016 का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस, सीजीएल मेंस। धर्म, अब तुम वीडियो को रिपीट करना भाई, अब बहुत आगे आ गए। देखो अभी डर जाओगे ना तो बाद में डर नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रहे हैं जो लोग 10.8, वो बिल्कुल सही है। देखो, आपको मैंने एवरेज स्पीड निकालने का फंडा बताया था, आपसे मैंने कहा था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, याद है? एक तो हमारे पास ये तरीका था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक हमारे पास क्या था, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। पर ये कब लगाते हैं? जब आपके पास केवल स्पीड हो, यहां डिस्टेंस है तो हम इसको यूज नहीं करते हुए हम केवल इसको समझेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? 10 किलोमीटर और 12, टोटल डिस्टेंस है 22। और टोटल टाइम कितना है? तो 10 किलोमीटर को जाते हैं 12 की स्पीड से, और 12 किलोमीटर को जाते हैं 10 की स्पीड से। ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टाइम, नीचे स्पीड है। इससे क्या मिलेगा? मुझे टाइम मिलेगा। तो इसका टाइम प्लस इसका टाइम, सॉल्व करोगे 5/6, इसको सॉल्व करोगे 6/5, एलसीएम लोगे 30, तो 25 प्लस 36, आगे सॉल्व करोगे तो 61/30। ये आपका टाइम है, टोटल टाइम है, तो 61/30। इसको सॉल्व करोगे तो 660 डिवाइडेड बाय 61, सॉल्व करना, आंसर आएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है। कैलकुलेटिव था, बाकी कुछ ऐसा नहीं था जो आपसे ना बने। आराम से अजय, रेलवे ग्रुप डी तो इस चैप्टर के 15 क्वेश्चन जो शुरू के थे उतने में निकल जाएगा। तुम लोग बहुत बहुत हेवी डोज ले रहे हो, तुम अभी तक इस बात को समझे नहीं हो। पेपर्स करके देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम किस लेवल की चीजें सीख रहे हो और पेपर आता किस लेवल का है। फाउंडेशन का मतलब नहीं समझे तुम लोग अभी तक। अरे शोभिक, कुछ अरेंजमेंट कर लेना शोभिक, अलाउ कर देंगे। गलत है, पर आज आरआरबी ने गलत डिसीजन लिया है। पीएससी में नहीं आते, पीएससी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? चलो, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टाइम हमने कैसे निकाला? इनसे टाइम निकाला हमने, है ना? 10/12, इससे टाइम, इससे टाइम, टोटल टाइम आ गया, ये हल किया, आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। हाँ शुभम, आ गया होगा आईबीपीएस क्लर्क का वीडियो।
सही बात है विनय, वही चीज तो है, और वो चीज थोड़ी प्रैक्टिस से ही सीखोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना सब सीखने लगोगे आप। बस चिंता नहीं करनी, सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो। ओके ना, बहुत आसान थे। गुड। देखो, एक आदमी कार द्वारा एक निश्चित यात्रा को संपन्न करता है यदि वह दूरी का 30%, 60%, 20, देखो जितनी भी डिस्टेंस है उसका 30% की स्पीड क्या रहती है, 20 किलोमीटर पर आवर, और 60% का क्या रहता है, 60% का रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जितना रिमेनिंग है, जितना भी शेष है, वो कहलाता है आपका 10 किलोमीटर। ओके, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 30 + 60 हो गया 90%, तो बचा कितना, 10%। 10% की वैल्यू 10 किलोमीटर है, मतलब 30% की वैल्यू 30 किलोमीटर होगी, और 60% की वैल्यू 60 किलोमीटर होगी। आया समझ में, हाँ या ना? बताओ जल्दी से। अरे 10% की वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर है ना? तो यहां पर 30% की वैल्यू 30, 60% की वैल्यू 60। ओके, शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है कुल यात्रा तय करने में उसके द्वारा लिया गया औसत समय कितना होगा। क्लियर है ना? तो आप क्या करेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको ऊपर दोनों की स्पीड दी हुई है, शेष दूरी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, शेष दूरी है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है ना? रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। एक सेकेंड, 30%, 60% और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो कुल यात्रा। ओके ठीक है, देखो हमने यहां पर क्या किया है, ये अपने मन से, मैं एक्चुअली इसको 10 किलोमीटर देख पाया। हम यहां पर कोई डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे, है ना? कोई भी डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे। ये अगर 30% है, ये 60% है, ये 10% है, तो हमने एज्यूम किया कि सपोज टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर का 30% क्या होगा, 30 किलोमीटर होगा। ठीक है, 60% क्या होगा, 60 किलोमीटर होगा, और 10% क्या होगा, 10 किलोमीटर होगा। क्योंकि डिस्टेंस नहीं दी थी तो हमने अपने मन से मान ली। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आप कुछ भी मानोगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी मानी हमने, 100। अब टोटल टाइम कितना है, तो देखो इसको देखना, अगर 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाओगे तो 1.5 आवर लगेगा, है ना? फिर 60 किलोमीटर अगर 40 की स्पीड से जाओगे तो यहां भी 1.5 आवर लगेगा, और अगर 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाओगे तो यहां पे 1 आवर लगेगा। तो 1.5, 1.5 और 1 टोटल 4 आवर्स हो गए, और 100 किलोमीटर हो गया। इस जर्नी की एवरेज स्पीड पता है क्या आएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, और ये आंसर है ए वाला। हाँ, डिस्टेंस एज्यूम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना? तो 30, 60, 10 को देखते हुए हमने 100 किलोमीटर एज्यूम किया। 100 का 30% 30, 100 का 60% 60, 100 का 10% 10। तो 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से 1.5 आवर, 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से 1.5 आवर, 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से 1 आवर। टोटल डिस्टेंस 100, टोटल टाइम 4, एवरेज स्पीड क्या आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर। था आसान? सूरज अभी चैप्टर हाफ भी नहीं हुआ है ना, अभी से मत पूछो, बार बार मत परेशान हो। अभी अभी चैप्टर आधा भी नहीं हुआ है। ये बड़ा टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें, लेवल के क्वेश्चंस भी काफी रहेंगे। एज्यूम करना ही पड़ेगा शोभिक। हाँ रुचि,
6 to 9 रहेगा बोबई। बहुत दिनों बाद दिख रहे हो यार, तुम कहां चले गए थे बोबई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करिए। अच्छा लदू, ये इजी क्वेश्चन है, ये तो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। नहीं अनुराग, हाँ सुदीप बिल्कुल कर दो। हो गया। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वापस आते समय गति कितने किलोमीटर होगी? ओके, देखो यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला तो हम मेथड से करेंगे, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हमारे पास खुद ऑप्शन होगा। दोनों में बताता हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। तो आपको पता है कि एक स्पीड उसकी 16 है, एक स्पीड हमें नहीं पता, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 16 प्लस वाई, और ये तब जाके उसकी एवरेज स्पीड क्या बनती है, 6.4। ओके, तो अगर आप इसको देखोगे तो 32y अपॉन में 6.4 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई, ठीक है। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 32 का ये डबल, देखो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो ऊपर अगर लग गया तो 64 का 5 टाइम्स, मतलब ये 5y हो जाएगा और ये 16 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे तो 16 वही रहेगा, ये इधर आ जाएगा आपका 4y, उधर बचेगा 16, 4 से ये कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो सेकंड वाली स्पीड है वो कितनी है, सेकंड वाली स्पीड जिससे वो रिटर्न आता है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एक बात हो गई, अगर आप चाहें तो इस तरीके से आराम से कर सकते हो। दूसरा, अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर हम सेकंड मेथड क्या लगाते हैं, यूजिंग ऑप्शन मेथड। तो अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 16, नीचे 16 इक्वल में आपको 6.4 लाना है ना। एक बात तय है कि अगर देखो मिक्सचर एलिगेशन आपने पढ़ा है, एक स्पीड है 16, एक है x और दूसरी है 6.4। अगर एक वैल्यू 6.4 से बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू 6.4 से छोटी ही आएगी, तो आंसर 6.4 से छोटा ही होगा। तो वैसे भी 10 और 8 तो आंसर आ नहीं सकता। एक बार 6 रख के देख लो, यहां 6 रख के देखो कि क्या 6.4 आएगा, तो इसको रखने से नहीं आएगा, है ना, इससे नहीं आएगा। फिर 2 इंटू 16 इंटू अगर दूसरी स्पीड 4 रख के देखो और नीचे 16 प्लस 4 रखो और फिर चेक करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2, 16, 4 और इधर आ जाएगा 20, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, ये आ जाएगा आपका 32/5, और 32/5 क्या होता है, 6.4, मतलब आपका आंसर 4 ही सही है। तो ऑप्शन से कर सकते हो इस तरीके से, ऑप्शंस रख के देखो किससे 6.4 आ रहा है, और अगर एग्जैक्ट बिना रिस्क लिए आंसर लाना है तो फिर आप 2xy x प्लस वाई में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। बताइए शीतल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है तो एवरेज स्पीड वाला ही तो फॉर्मूला लगेगा। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया यहां पर, अगर क्वेश्चन में एवरेज स्पीड आया है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही तो लगाएंगे, ठीक है ना।
अच्छा शोभी, ओके बोबोई, ठीक है। ठीक है। देखो फॉर्मूले की जरूरत 5% पड़ती है, मतलब 100 में से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप फॉर्मूले से करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप वहां पे ऑप्शन मेथड लगा सकते हो, बट 95% क्वेश्चंस में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 32y/6.4। पॉइंट अगर आपने हटाया, अगर यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लगेगा और इससे ये 5 बार कैंसिल होगा, इसलिए इसको हमने क्या लिखा, 5y। ठीक है। 32 को अगर 6.4 से डिवाइड करोगे 5, y कम हुआ 4 इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू 4। ऐसे सॉल्व किया। ये चीजें तो यार अब तुम लोग को बननी चाहिए, मतलब ऐसी चीजें मत पूछा करो अब, मतलब खैर पूछ लिया करो पर बननी चाहिए। अब वो लेवल नहीं बचा है तुम्हारा कि ये कैसे हो रहा है, और दिखना चाहिए। 64 का हाफ 32 होता है, मतलब 5 बार कैंसिल होगा, ये चीजें दिखनी चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट। चलो 2 क्वेश्चंस और बचे, फिर टाइप अलग हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा टाइप। गुड, अच्छी बात है रुमाल सिंह जी। हाँ जय, कर दो शुरू। दुर्गा अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पैदल 60 मिनट में तय करती है और वापस 15 की स्पीड से आती है। उसकी बहन स्मृति अपनी बहन दुर्गा के औसत चाल से जाती है और आती है, उसे आने जाने में कितना समय लगेगा। देखो आपको 2 चीजें पता करनी है। एक तो यह पता करना है कि घर से स्कूल है कितनी दूर, और दूसरा आपको यह पता करना है कि दुर्गा की एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है। 2 चीजें आपको इस क्वेश्चन में पता करनी है। सो देखो मुझे एक बात बताओ, दुर्गा अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट तक जाती है। 60 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या ये 5 किलोमीटर ही आएगा? मतलब उसके घर से स्कूल, होम टू स्कूल कितना है, 5 किलोमीटर है। मुझे एक बात पता चल गई है ना। अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ दुर्गा। ठीक है, दुर्गा की मुझे औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2xy x प्लस वाई, है ना। तो वो जाती है 5 से, आती है 15 से, और नीचे 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, राइट। 5 से कैंसिल कर दोगे 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर दोगे 2 टाइम्स। उसकी एवरेज स्पीड है 15/2 किलोमीटर पर आवर। और जो एवरेज स्पीड दुर्गा की है वही स्पीड उसकी बहन स्मृति की भी है ना। इसी स्पीड से उसकी बहन भी चलती है, और वो भी अपने घर से स्कूल जाती है और स्कूल से वापस घर आती है। तो वो जाती भी 5 किलोमीटर होगी, आती भी 5 किलोमीटर होगी, मतलब उसको 10 किलोमीटर जाना है और आना है। और जाना आना किस स्पीड से है, 15/2 की स्पीड से है। सो 10/15/2, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2/3, मतलब 4/3 आवर्स। और 4/3 आवर्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर 1/3। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब अच्छा मिनट्स में दिया है ना, तो 1 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट, और 1 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 60 + 20, टोटल टाइम लगेगा उसको 80 मिनट, 80 मिनट उसका कुल समय आएगा। ठीक है,
आज के क्वेश्चन में आप लोग सब बोल्ड हो रहे हो। रीजन इतना है, मैं आपको देखो कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, जितना आपने पढ़ा है सब वही के वही क्वेश्चंस हैं, बस कैलकुलेशन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, कब क्या रखना है वो समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा सीखो, बेसिक चीजों को अच्छा करो, ठीक है ना। और हमेशा क्वेश्चन को देख के उसकी नीड समझो। तो आपको पता चल गया कि यहां पे डिस्टेंस कितनी है, वो है 5 किलोमीटर। दुर्गा की एवरेज स्पीड क्या है, 15/2। और अगर इसकी स्पीड 15/2 है तो स्मृति भी 15/2 से जाएगी। अब इसको जाना भी 5 है और आना भी 5 है, तो टोटल इसको जाना और आना 10 किलोमीटर है, लेकिन उसकी स्पीड वही है जो उसकी बहन की है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। 4/3 आवर्स, 1/3, 1/3 मतलब 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट मतलब टोटल कितने मिनट, 80 मिनट। ओके है। हाफ ऑफ दुर्गा स्पीड कहां लिखा है भाई, इंग्लिश में कुछ गलत है क्या। हर सिस्टर स्मृति मेक्स द सेम राउंड ट्रिप बट डज सो एट हाफ ऑफ दुर्गाज एवरेज स्पीड। उसमें आंसर चेंज आ जाएगा। यहां हाफ नहीं आएगा ना, क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में अलग हो रहा है। डज सो एट दुर्गाज एवरेज स्पीड, इसको आप करेक्ट कर लें। इंग्लिश में हाफ नहीं आएगा, इक्वल आएगा। डिस्टेंस निकालने के बाद टाइम डायरेक्ट निकाल सकते थे, हाँ बिल्कुल वही तो किया है हमने, है ना। बस ये कि 5 जाना है 5 आना है, बस बात वही है। क्योंकि जो डिस्टेंस उसकी जो स्पीड दुर्गा की है वही उसकी बहन की स्पीड है। हाँ अभिषेक बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर देंगे। दुर्गा, चल समझ गए, आगे बढ़ो, करो इसको जल्दी से। अच्छा हाँ, ये भी गड़बड़ है, इंग्लिश में गड़बड़ निकल गया है क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलो ये इजी क्वेश्चन है, इसको कोई भी मना मत करना, इसका आंसर सब लोग जरूर बता देना। ये वाला बहुत आसान है। डिस्टेंस नहीं दी थी वो, एक्चुअली क्वेश्चन गलत था इंग्लिश में सागर। बता दो भाई, इसका आंसर तो बता दो सब लोग जल्दी से, इसमें मना मत करना कोई भी। क्या आ रहा है, धर्मेंद्र भाविन का आंसर आ रहा है ए। ओके, ठीक है। देखिए, एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है, पहला 2 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बची हुई दूरी तो टोटल 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर में
2 घंटे तक वो चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। सो 2 घंटे तक चलेगा अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब कितना चलेगा, तो हम ले लेंगे इसका मतलब वो 40 किलोमीटर चल चुका है। और अगर 40 चल चुका है तो रिमेनिंग कितना है, 60। और 60 को वो 10 की स्पीड से चलता है। 60 किलोमीटर को अगर 10 की स्पीड से चलेगा, मतलब कितने आवर्स लगेंगे, 6 आवर्स लगेंगे, है ना। सो 2 आवर्स पहले से लग चुके हैं, 6 आवर्स इधर, मतलब टोटल 100 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में 2 + 6 आवर्स लगे हैं। तो 100/8, और 100/8 का मतलब होता है 12 1/2 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड रही इस पूरी जर्नी में, ऑप्शन ए, 12 1/2 आवर्स। बताइए, समझ में आया सभी को? है ना। ओके, यहां तक सब कुछ। तो ये सारा आपका पुराना था, जो पहले के आपने क्वेश्चंस करे सब उसी पर बेस्ड थे। थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल था, बाकी सब कुछ आपसे बना होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, ये लेते हैं हम एक बंदर वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आपने पाइप एंड सिस्टम, मैंने उस समय कहा भी था कि आपको एक बंदर वाला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। नल टंकी वाले चैप्टर में मैंने आपको करवाया था ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन, एक टंकी को भर रहा है, एक टंकी को खाली कर रहा है ना। तो आपको ये उससे लिंक अगर करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ें और देखते हैं कि आप लोग क्या आंसर देते हो, फिर मैं बताता हूं। एक बार अच्छे से देख लो। थर्टी वन और सी। अच्छा, चल देखो मैं बताता हूं यहां पर क्या करेंगे। आप ये चीज ध्यान रखें कि जैसे एक हमें 65 मीटर ऊंचे खंबे पर बंदर को चढ़ाना है ना। 65 मीटर ऊंचे खंबे पर बंदर को चढ़ाना है। पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, पहले मिनट में 5 मिनट चढ़ता है, और अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है ना। अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि 2 मिनट में टोटल कितना मीटर वो चढ़ पाया, वो 4 मीटर चढ़ पाया। ऐसे ही चलेगा, है ना। वही वाली बात है, पॉजिटिव एफिशिएंसी और नेगेटिव एफिशिएंसी, चढ़ भी रहा है उतर भी रहा है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, अगले मिनट में 1 मीटर फिसल गया, अल्टीमेटली 2 मिनट में 4 मीटर ही चढ़ पाया। इस बात को समझ रहे हो, है ना। टोटल 4 मीटर ही वो चढ़ पाया। अब हम ऐसा उसको करते जाएंगे। अब आप एक छोटी सी बात यहां पर ध्यान रखना, जैसे टोटल 65 मीटर ऊंचा खंबा है, तो ये जो शुरुआत वाला होता है ना, जितना केवल उसके चढ़ने वाला टाइम है उसको हमेशा हटा दिया करो। जैसे टोटल 65 मीटर का खंबा है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले उस बंदर को 60 मीटर चढ़ाओ। ये जो 5 मीटर बचेगा ना, इसको बाद में देखेंगे, पहले 60 मीटर चढ़ाओ। तो 2 मिनट में 4 को अगर मुझे 60 मीटर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 मिनट। तो 30 मिनट में वो कितना मीटर चल जाएगा, 30 मिनट में वो 60 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब सोचो अगले मिनट में, अगले 1 मिनट में क्या होगा, अगले 1 मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 5। ठीक है,
तो टोटल 31 मिनट हुए और टोटल 65 मीटर हो गए, और 65 मीटर ही तो चढ़ना था। तो जैसे ही वो 65 मीटर पे चढ़ेगा, फिसलने का तो सवाल ही नहीं उठेगा ना, तो वो वहां से फिसलेगा नहीं। इसलिए आंसर आएगा 31 मिनट और 65 मीटर। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर टोटल लंबाई दी हुई है, टोटल आपको हाइट दी हुई है, तो एंड पॉइंट तक वो ऐसे चढ़ना उतरना नहीं चलेगा। लास्ट वाले में क्या होगा, सबसे आखिरी वाले में क्या होगा, केवल वो चढ़ेगा। फिसलने का कंसेप्ट सबसे आखिरी जंप में कभी नहीं रहता, इसलिए हम उस मार्जिन को छोड़ देते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि लास्ट वाले में केवल वो चढ़ेगा, फिसलने का सवाल ही नहीं आएगा, इसलिए उस मार्जिन को हमेशा अलग कर देते हैं। और यही चीज हमने नल टंकी वाले चैप्टर में भी करी थी, पाइप एंड सिस्टम में भी आपको यही चीज मैंने सिखाई थी। बताइए जल्दी से, समझ में आया हाँ या ना? ठीक है, अभी और ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 2 और करवाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, हटा दूं? हाँ, चढ़ जाएगा तो फिसलने का तो कंसेप्ट ही नहीं है ना। चलो इसको करो, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम। अब देखते हैं आप क्या करते हो। इस बार 15 मीटर ही चढ़ाना है। क्लियर है? ओके। इसका आंसर बताइए सब लोग। देखिए, 15 मीटर हमें चढ़ाना है, पहले 4 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है ना। टोटल कितना है? टोटल 15 मीटर है। पहले फर्स्ट मिनट में क्या होता है, 4 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में क्या होता है, 2 मीटर फिसलता है। अल्टीमेटली 2 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ पाएगा? केवल 2 मीटर चढ़ पाएगा, है ना। अब आपको इस मार्जिन को छोड़ना है। अच्छा, लेकिन अब देखो, ये क्वेश्चन देने का रीजन क्या है, आपके पास टोटल 15 है, 15 में से अगर आपने ये 4 वाला मार्जिन छोड़ दिया तो बचेगा 11। तो क्या आप 2 को 11 बना सकते हो क्या? 2 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता। तो 11 के नियरेस्ट आप इवन नंबर लोगे जो इसके करीब हो, तो आप चाहो तो 10 बना लो, आंसर सेम आएगा, या चाहो तो आप इसको 12 बना लो, आंसर सेम आएगा। भाई 11 से अपना काम नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। ठीक है, 10 भी कर लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, पर आपकी स्टेप बढ़ जाएगी। कैसे, वो मैं बताऊंगा, है ना। तो मैं 2 को 12 बना सकता हूं, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 12 मिनट में कितने मीटर हो जाएंगे? 12 मीटर हो जाएंगे। ओके, मतलब वो 12 मीटर तक पहुंच चुका है। अब केवल कितने मीटर और जाना है? 3। देखो, अगले मिनट में वो 4 मीटर जा सकता है, पर अब उसको केवल 3 मीटर ही जाना है। जा सकता है 4, जाना है 3, तो फिसलने का तो सवाल ही नहीं आएगा। अब एक चीज और यहां समझना है ना, कितने मीटर जाना है? 3 मीटर जाना है। ठीक है, सो अगर 1 मिनट में 4 मीटर जाता है तो 3 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 3 मीटर जाने में 3/4 मिनट लगेगा, है ना। और 3/4 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका 45 सेकंड। मतलब 12 मिनट तो ये लगे थे और 45 सेकंड्स ये लगेंगे। मतलब टोटल उसको ऊपर टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट 45 सेकंड्स। आ रहा है सभी का आंसर यही? बता दो जल्दी से, समझ में आया कि इस बार हमने 11 क्यों नहीं लिया, 11 को हमने 12 क्यों बनाया? समझ में आया?
अगर 10 भी ले लोगे आंसर सेम आएगा, बता देता हूं वो भी मैं आपको, आंसर सेम आएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका 12 मिनट 45 सेकेंड्स। अब अगर आप बोलोगे सर अगर 10 ले लेते तो अगर आप 10 ले लेते तो सबसे पहले बंदर को आप 10 मीटर तक चढ़ाते, है ना। मैं यहां करके बताता हूं, 2 मिनट में 2 मीटर, तो अगर आप उसको 10 मीटर चढ़ाओगे, ठीक है, अगर इसको आप 10 मीटर चढ़ाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 10 मिनट, और ये क्या हो जाएगा 10 मीटर, है ना। नेक्स्ट मिनट में 4 मीटर चढ़ेगा, उसके नेक्स्ट मिनट में 2 मीटर फिसलेगा, तो वही हो गया ना, 1 मिनट में चढ़ा 1 मिनट में फिसला, कितने हो गए 12 मिनट, और 12 मिनट में अभी कहां पहुंचा है, वो 12 मीटर ही तो पहुंचा है। इसके बाद उसे 3/4 मिनट और लगेगा, और अब वो 15 मीटर चढ़ जाएगा, तो आंसर वही आएगा, आपकी स्टेप और बढ़ जाएगी। सात का मल्टीपल क्यों लेंगे भाई, 7 कहां से आ गया, हमें इस 2 को देखना है। 2 मिनट में 2, फिर 4 मिनट में 4, 6 मिनट में 6, 8 मिनट में 8, 10 मिनट में 10, 12 मिनट में 12, है ना। और 12 के बाद तो सीधा चढ़ना है ना, 4 मीटर चढ़ सकता है, बचा 3, तो केवल चढ़ना ही है, फिसलना नहीं है। ठीक है ना। हाँ, 12 के बाद ऑप्शन भी देख सकते हो, एक ही ऑप्शन है। देखो सोचना तो पड़ेगा भाई, अगर दिमाग आप सोचोगे हर प्रश्न आसानी से बन जाए, दिमाग ना लगाना पड़े, तो फिर मैथ्स भी नहीं होता, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते, ना आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती, कुछ भी नहीं होता, फिर दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इसको करो। दो गुणा 7 एक्चुअल में नहीं होगा, सोच के तो देखो, 12 मिनट पे पहुंचने के बाद सीधा वो चढ़ेगा ना, फिसलने का सवाल ही नहीं है, इसलिए 14 मिनट प्रैक्टिकली रॉन्ग है रुमाल। ठीक है। हाँ, अभिषेक इसलिए करना जरूरी था क्योंकि ऑप्शन में 3/4 कहीं नहीं था, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया। ये वाला बहुत इजी, इसका आंसर आप बिना पेन के बता सकते हो। इस बार बंदर को कितने मीटर खंबे पर चढ़ाना है, उसे हमें चढ़ाना है 60 मीटर पर, है ना। 60 मीटर के खंबे पर चढ़ाना है। फर्स्ट मिनट में क्या होता है, फर्स्ट मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में 3 मीटर फिसलता है, मतलब 2 मिनट में टोटल कितना चढ़ पाता है, 3, राइट। तो आप सबसे पहले 60 में से इस 6 के मार्जिन को छोड़ेंगे, 60 में से 6 गया 54, है ना। और फिर हम ये देखेंगे कि 54 इसके टेबल में आता है क्या, तो ये सही है, नहीं आएगा तो उसके आसपास हमें लेंगे, तो आता है 54 आता है 18 का मल्टीप्लाई करने पर, तो 18 का मल्टीप्लाई मैं इधर भी करूंगा, 36 मिनट में, 36 मिनट में कितना वो चढ़ चुका है 54, मतलब आपका बंदर 54 मीटर तक आ चुका है, अब केवल उसको 6 मीटर और चढ़ाना है। सो अगला 1 मिनट वो लेगा और 6 मीटर चढ़ जाएगा, तो टोटल 37 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ेगा, 60 मीटर चढ़ेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर है 37 मिनट, ऑप्शन सी। ठीक है। आपको यह बात समझनी होगी कि जो सबसे आखिरी जंप होगा उसमें केवल चढ़ेगा, फिसलने का कंसेप्ट वहां नहीं आएगा। और अगर ये नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ऐसा बंदर को चढ़ा उतार के देखना, आपको समझ में आएगा कि हम डायरेक्ट उसको 60 क्यों नहीं बनाते। हम चाहते तो डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर देते, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 54 के बाद वो डायरेक्ट चढ़ रहा है, जबकि हम अगर उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हम उसको चढ़ा के 60 से फिर उतार रहे हैं, जबकि 60 पे जाने के बाद वो उतरेगा नहीं। ओके है।
आज काफी स्पीड में चल रही है अपनी क्लास पर, है ना। आज कितने क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने? आज 20 क्वेश्चंस तो हो गए होंगे। 20, 12 क्वेश्चन प्लस 3, 15, 16, 17 होने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। ओके है। सही बात है लतो, तुम खंबे के ऊपर कूदा रहे हो बेचारे को। खंबा ही खत्म हो गया और तुम उसको चढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, चलो टाइप चेंज। एक और बहुत अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, देख लीजिए इसको। बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत आसान है, मजेदार है, आसान है, सिंपल है। देख लो इसको जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसको तो करो। मैंने थोड़ी सी बड़ाई क्या कर दी तुम लोग की, तुम लोग तो फेल गए जरा में। देखो, रोहित और मोहित एक ही समय पर ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं और बी पर पहुंचने के बाद वह ए की तरफ मुड़ जाते हैं। ए से बी की दूरी 60 किलोमीटर है, उनकी चाल का अंतर 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर पहली बार वे बी से 15 किलोमीटर दूर मिलते हैं तो तेज चलने वाले की चाल बताइए। देखिए, रोहित मोहित दो लोग हैं जो ए से बी की ओर चल रहे हैं। ये मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपको दी हुई है 60 किलोमीटर, है ना। दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 24 किलोमीटर पर आवर। और सबसे खास बात, पहली बार वे बी से 15 किलोमीटर दूर मिलते हैं। पहली बार वे बी से 15 किलोमीटर दूर मिलते हैं। बी से 15 किलोमीटर दूर मतलब इधर ही आएगा ना, यहां कहीं उनका मिलना होगा, बी से 15 किलोमीटर दूर। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दोनों साथ में चल रहे हैं तो मिलना कैसे होगा? इनका मिलना तभी संभव होगा जब एक घूमकर वापस आ रहा होगा और एक भाई यहां तक पहुंचा ही होगा, तभी तो मिलेंगे। अगर दोनों साथ में निकले हैं और आपको एक और बात बोल दी कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है 24, तो एक जाकर वापस आ रहा होगा और एक तब तक वहां पहुंचा ही होगा, तभी तो मिलेंगे। ठीक है ना। तो मुझे एक बात समझ में आई कि एक व्यक्ति जाकर वापस आ गया, तो ये गया 60 और आया 15। तो एक जो व्यक्ति यहां पे फास्ट चल रहा है वो 60 जाकर 15 वापस भी आ गया, मतलब वो टोटल चला है 60 प्लस 15 किलोमीटर। ठीक। और जो व्यक्ति स्लो है वो 15 किलोमीटर पीछे, मतलब यहां से यहां तक कितना है, वो टोटल 45 किलोमीटर ही चला है। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो ये आएगा आपका 75 किलोमीटर और ये आएगा आपका 45 किलोमीटर, है ना। अब एक कंसेप्ट मैं आपको यहां पे नया बता देता हूं, आप ध्यान रखना। अगर दो लोग हैं ए और बी, अगर इनकी स्पीड का रेशो 2:3 है तो इनकी डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा? 2:3 ही होगा। लेकिन टाइम का रेशो क्या होगा? टाइम का रेशो 3:2 होगा। समझ में आया? स्पीड का रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू रेशो ऑफ डिस्टेंस, है ना। चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात हमेशा बराबर होता है। और इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम, स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा, इसलिए स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, स्पीड कम तो डिस्टेंस कम, है ना। तो ये हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया उनकी डिस्टेंस का रेशो, और जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही उनकी स्पीड का रेशो होता है, राइट। तो आप सॉल्व कर लो, 15 5 और 15 3, तो रेशो कितना आ गया? उनका रेशो आ गया 5:3।
ओके है। 5:3 है। अगर पहली बार में 20 से 15 सॉरी दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 24, तो मुझे एक बात बताइए कि दोनों के रेशो में डिफरेंस कितने का है 2 का, जबकि रियल में डिफरेंस है 24 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 12। 12 5 जा, जो व्यक्ति फास्ट है उसकी स्पीड है 60 और जो व्यक्ति स्लो है उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है तेज वाला कौन है, तेज वाले की स्पीड क्या है, तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए। समझ में आया है ना? बड़ा सिंपल है। एक 60 जाकर 15 वापस आया, तो 60 प्लस 15 है ना, 60 प्लस 15 कितना होता है 75 किलोमीटर। और एक तो अभी 15 किलोमीटर पीछे, मतलब वो केवल 45 ही चल पाया है ना। तो एक चला है 75, एक चला है 45। अगर इनके डिस्टेंस का रेशो बनाए तो वही स्पीड का रेशो होगा। स्पीड में डिफरेंस है 2 का, रियल में 24 का, एक बराबर 12, 12 पंजे 60, 12 तिया 36। एक की स्पीड 60, एक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। ओके है? यस। डिस्टेंस और स्पीड ऑलवेज इक्वल है ना। इसकी जरूरत आपको कभी कभी कई क्वेश्चंस में पड़ेगी। ठीक है। ओके है। टाइम अब तुम लोग निकालो ना। स्पीड पता चल गई, 60 की स्पीड से एक 75 किलोमीटर चला, एक 36 की स्पीड से 45 किलोमीटर चला। टाइम नहीं निकाल सकते? अच्छा अभिषेक, तुमने अब बताया भाई, पहले बताते ना, पहले बताते तो ये ऐसे लोगों आ जाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज हम यहीं पर रोकते हैं, सभा को यहीं समाप्त करते हैं। अब कुछ आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर कल आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे तुम लोग बढ़ भी नहीं पाओगे। एक बार आज के क्वेश्चंस को रिवाइज करना, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे और आपको कुछ नया नया छोटा छोटा आज कुछ सीखने को भी मिला है। ओके है आज के लिए इतना। हाँ तन्मय बताया तो, स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम होगी, इसलिए स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है ना, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। ओके है।